बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, जिसमें पहला पार्ट है 81/16 होल पावर -3/4। इनको सिंप्लीफाई करना है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिनोमिनेटर होगा उसको न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे और जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, और ये जो पावर है ये किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो 16/81 होल पावर 3/4। तो इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए इसका तज्जी करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। तो 1 2 3 4 टाइम्स क्या आ गया हमारे पास, 2 पावर 4 81। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 आर 6, 2 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 3 आर 1। तो 3 की पावर 4, तो 3 पावर 4 होल पावर 3/4। तो इसको देखें, ये वाली पावर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे। 2 पावर 4 3/4 ओवर 3 पावर 4 3/4। अब इसका मतलब क्या है कि 2 पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 पावर 4 के साथ और 3 पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहा है 3 पावर 4 के साथ। तो ये 4 इससे कैंसिल, ये 4 इससे कैंसिल। 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। ये है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 3/4 होल पावर -2 तकसीम डिवाइडेड बाय इंटू 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसको सेम पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। तो 4/3 पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4, 2 2 आर 4, 2 2 आर 1। तो 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 9, 3 3 आर 9, 3 3 आर 1। तो 3 पावर 2 होल 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को सेम करते हैं। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 2 एंड 2 1 आर 2। तो 2 1 2 3 एंड 4, 2 पावर 4 ओवर 27 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। तो 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। अब देखें, इसको हल करने के लिए 2 पावर 2 ओवर 3 होल स्क्वायर। अब ये देखें, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो वैल्यू है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई 3 पावर 2 ओवर 2 पावर 2 होल 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 3 पावर 3, 2 पावर मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखें, ये हो जाएगा 4, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 3 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 6
एंड मल्टीप्लाई 3 पावर 3। तो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल रूल है, अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो a प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर 2। लेकिन अगर डिवाइड में वैल्यू दी गई हो और बेस सेम हो तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो a1 माइनस 1 इस तरीके से। अब ये देखें इनकी बेस क्या आ रही है, सेम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, ये वाला प्लस 4 और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6। इसी तरह 3 को देखें, 3 पावर 6, ये -2 और ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो 2 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 5। तो 2 पावर 2, 8 में से 6 के 2 मल्टीप्लाई 3 1। तो 2 2s आर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 12 जो है हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 0.027 होल पावर -1/3। तो सबसे पहले इसकी ये जो डेसिमल है फ्रैक्शन है इसको ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए 27 ओवर जहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे 1, आगे 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 पावर -1/3। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, ओवर 27 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1000 को 10 पे डिवाइड करेंगे। 10 100 आर 1000, 10 10s आर 100 एंड 10 1s आर 10। तो 10 3 टाइम्स 10 पावर 3 ओवर 27। 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो 3 पावर 3 होल 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया 3 10/3 और ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है √7 इंटू x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर y 14 z 7। तो ये देखिए हमारे पास अंडर रूट के पास साथ आ रही है 7 वैल्यू। तो अगर अंडर रूट की कोई वैल्यू ना हो तो इसका मतलब है कि 1/2, अगर उसके साथ कोई पावर हो 3 4 तो इसका मतलब क्या है 1/4 और इसका मतलब क्या है 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास आ रही है 7 तो इसका मतलब क्या है 1/7। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 ओवर y 14 मल्टीप्लाई z 27 एंड होल पावर 1/7। तो इसको ये देखें x 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई y 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z 35 मल्टीप्लाई 1/7 सेम नीचे y 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z 27 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 7 1s आर 7 7 2s आर 14 7 1s आर 7 7 3s आर 21 7 1s आर 7 7 5s आर 35 7 1 7 2s, ये 7 इससे कैंसिल। तो अब ये देखिए पीछे हमारे पास क्या बचा, x पावर 2 डॉट y पावर 3 डॉट z पावर 5। नीचे देखें क्या बचा, y पावर 2 डॉट z पावर 1। तो ये देखें इनकी बेस जो है बटे में सेम आ रही है तो एक्सपोनेंट इनके आपस में क्या हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई में होते तो ऐड हो जाते हैं, अब डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो इनको हम ऊपर ले जाते हैं, x पावर 2 डॉट y पावर 3 -2 डॉट z पावर 5 -1। तो x पावर 2 डॉट y पावर 1 z पावर 4। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर y एंड z 4। तो ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल पार्ट है हम लोगों के पास ये। तो सबसे पहले जो है 25 इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 25 5 5s आर 25 एंड 5 1s आर 5। तो 25 की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं 5 पावर 5 2
n plus 1 minus 5 power 2 dot 5 to n over 5 dot 5 2n plus 3 minus 5 power 2 n plus 1। तो 5 डॉट 5 ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2n प्लस 1 माइनस 5, तो बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 2n प्लस 2 ओवर 5, इनको भी ऐड कर देते हैं, 2n प्लस 3 प्लस 1, इसकी पावर 1, तो ये इनमें ऐड हो जाएगी, माइनस 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n प्लस 2। तो इसको हम एज इट लिख सकते हैं 5 डॉट 5 2n प्लस 1 माइनस 5 2n प्लस 2, सॉरी इधर भी 2 आना है, ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, ओवर 5 2n प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 2। तो ये देखें इसको सबसे पहले बनाना है हम लोगों ने 5 2n प्लस 2, ये सिंपली इसको हम बना देते हैं 5 2n प्लस 2, तो 5 डॉट 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2 ओवर 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2। तो इधर से हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है ऊपर, 5 2n प्लस 2 इंटू ये 5 और ये पूरी रकम कॉमन आई है तो 1 ओवर 5 2n प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे कैंसिल हो गई, 5 में से 1 गए 4, 5 का स्क्वायर 24 माइनस 1 5 ओवर 24, तो इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1s आर 4 एंड 4 6 आर 24, तो 1/6, ये इसका क्या है फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के पास 64 पार्ट -2/3 डिवाइडेड बाय 9 होल पावर -3/2। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं 64, तो 64 किस पे जाएगा, 2 पे या 3 पे, जिस पे मर्जी ले जाए, 2 पे या 4 पे, तो 2 पे 2 3s आर 6 2 2s आर 4 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस 3/2, तो 2 पावर 6 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, तो 3 1s आर 3 3 2s आर 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 -3, तो ये हो जाएगा 2 पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 पावर -3। तो ये देखिए इसको पॉजिटिव करने के लिए इनका बटा 1, तो हम इसको उल्ट कर देंगे, ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो 1/2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर 3, तो इस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 3, तो 1/4 इट्स मीन दैट कि 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2s आर 4 4 2s आर 8 8 2s आर 12, तो 1/16, और ये 3 टाइम्स 3 3s आर 9 9 3s आर 27 मल्टीप्लाई बाय 27, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं 27/16, और ये है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के पास 3 पावर n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1 ओवर 3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 पावर n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n मल्टीप्लाई
3 पावर 2n माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर n मल्टीप्लाई 3, ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो 2n प्लस 2 बाय 3n मल्टीप्लाई 3 2n माइनस 2। तो ये देखिए इनकी बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड 3n प्लस 2n प्लस 2 बाय 3n प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो जाएंगे 3n प्लस 2 बाय 3n माइनस 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो है नीचे, ये जब ऊपर जाएंगे तो इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इसको हम माइनस में कर देंगे तो 3 पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n, और ये 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 पावर 4 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 243, और ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों के पास 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर n प्लस 1 ओवर 9 प्लस मल्टीप्लाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 5, इसका मतलब क्या है 5n डॉट 5 3 माइनस 6 डॉट 5 n डॉट 5 1 बाय 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n। तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 5n, अंदर क्या आया 5 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 ओवर 9, इधर भी 5n कॉमन आया 9 माइनस 4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा 5 3 बाय 9 में से 4 गया 5, तो इसका 125 हो जाएगा माइनस 30 बाय 5। तो 125 में से 30 गए तो क्या आएगा हमारे पास 95 ओवर 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 19, और ये है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कम्प्लीटेड। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।